हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में हम अपना एक नया क्वेश्चन देखेंगे। वो है क्लाइंब स्टेज का। और इस क्वेश्चन में हम अपना जो डीपी का जो तीन मेजर स्टेप्स थी ये भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो ये क्वेश्चन हमारा सेम है रिकर्जन के उस क्वेश्चन से जो था प्रिंट ऑल पाथ शेयर पाथ। वहां पर हमें बस हर एक पाथ बताना था कि वन 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 करके एक ऐसा पाथ हो सकता है या फिर टू वन करके कुछ ऐसा पाथ हो सकता है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो टोटल नंबर ऑफ पाथ्स कितने थे। हमें अभी पाथ नहीं बताना, हमें टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच द डेस्टिनेशन बताना। सेम क्वेश्चन है कि हम जीरो पे खड़े हैं, हमें टॉप पे जाना है। हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस हर एक स्टेप से कितनी है? तीन चॉइसेस है। सो हम इसे डायग्राम के थ्रू समझने की एक बार कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास ऐसे स्टेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 और 6। हम जीरो स्टेप पे खड़े हैं, ठीक है। और हमारा डेस्टिनेशन ये है। हो गया इतना। अब हमारे पास कितने चॉइसेस थे? 1 2 और 3। तीन चॉइसेस थे, यानी कि क्या, मैं जीरो से यहाँ पर जा सकता था, यहाँ पर जा सकता था या फिर यहाँ पर जा सकता था। और यहाँ से आगे क्या पाथ हो सकते वो एक्सप्लोर कर सकता था। जैसे कि वन से अगर मैं बस हर हर स्टेप पे वन वन की स्टेप लूँ तो एक ये एक ये एक ये हर एक से वन वन की स्टेप लेके डेस्टिनेशन पहुंच गया। लेट्स से मैं अगर हर एक से टू टू की स्टेप लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहता था तो टू टू की स्टेप्स लेके डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हमें ये प्रिंट करना है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हमें करना क्या। ठीक है, नाउ पहले हम इसका एक बार रिकर्सिव अप्रोच एक बार डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, समझिए हम लोग फोर पे है और हमारा डेस्टिनेशन था, डेस्टिनेशन फोर है और सही हमारा सोर्स फोर है और डेस्टिनेशन जीरो है। अब हम लोग क्लाइम डाउन का एग्जांपल देख रहे हैं, सेम ही होता है। क्लाइम अप क्लाइम डाउन अप्रोच सेम ही होगा हमारा। ठीक है, ना यहाँ से हमने तीन कॉल्स लगाई। हम कहाँ गए? हमारे पास क्या था? 1 2 और 3, यानी कि क्या था? n-1, सॉरी n-1, n-2 एंड n-3। ये n-1 n-2 n-3 का एक बार डायग्राम भी हम डिस्कस कर लेते हैं कैसा होगा हमारा। हमें उससे आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। लेट्स से हमारा सोर्स ये है, हमारा डेस्टिनेशन ये है। हमने n-1 का एक कॉल लगाया, n-2 का एक कॉल लगाया और एक n-3 का एक कॉल लगाया। ठीक है, यहाँ से हम लेट्स से इंटरमीडिएट वन तक पहुँच गए, यहाँ से इंटरमीडिएट टू तक और यहाँ से इंटरमीडिएट थ्री तक पहुँच गए। और इंटरमीडिएट वन से कुछ रास्ते हैं, इंटरमीडिएट टू से कुछ रास्ते हैं और इंटरमीडिएट थ्री से कुछ रास्ते हैं लेट्स से। सो ये रास्ते क्या थे हमारे? एक्स वाई और जेड। ऐसा हम सोच लेते कि एक्स वाई जेड है। सो हमें रिटर्न क्या करना है? आंसर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पाथ्स टू रीच और टोटल नंबर ऑफ वेज to reach our destination from our source, starting from our source. So इससे आपको और अच्छा सा आइडिया आ गया होगा कि अब हमें करना क्या है। एक बार रिकर्सिव आपके लिए डिस्कस कर लेते हैं। रिकर्जन अप्रोच हम लोगों ने ट्री कैसे बनाया था, इससे आपको याद आ जाएगा तो थोड़ा सा आपको इजी होगा और जल्दी सॉल्व करना। सो यहाँ से हमारा क्या था? हमारे तीन कॉल्स लगी n-1 n-2 n-3 की, यानी कि एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप। मैंने एक स्टेप नीचे उतरा मैं, यानी कि थ्री पहुंच गया। एक स्टेप दो स्टेप नीचे उतरा यानी कि कहाँ? टू पहुंच गया। यहाँ से मैं तीन स्टेप नीचे उतरा तो मैं कहाँ पहुंच गया? वन पे पहुंच गया। अब सिमिलरली यहाँ से भी तीन स्टेप्स तीन कॉल्स लगी मेरी, मैं यहाँ से टू पे पहुंच गया, वन पे पहुंच गया, जीरो पे पहुंच गया। यहाँ से जब तीन कॉल्स लगी कहाँ पहुंच गया मैं यहाँ से पहुंचा वन पे, यहाँ से जीरो पे, यहाँ से -1 पे। यहाँ से भी तीन कॉल्स, कहाँ पहुंचा मैं? जीरो पे, -1 पे, -2 पे। ठीक है, हम पूरा ट्री बना लेते फिर आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से हम क्या कैसे पहुंचे? यहाँ से भी हम लोगों ने तीन कॉल्स लगाई, 1 0 -1। यहाँ से तीन कॉल लगी, -1 सॉरी 0 -1 -2। ठीक है, सेम यहाँ से तीन कॉल लगी, 0 -1 -2। ठीक है, हो गया हमारा रिकर्सिव ट्री। अब यहाँ से हम अपने बेस केस ये वाला भी बना ही लेते हैं। सो 0 -1 -2, इससे आपको बेस केसेस भी याद आ जाएंगे कि हमने उसमें भी कैसे बेस केसेस डिस्कवर किए थे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा जीरो वाला है ना, जितना भी जहाँ पर भी जीरो दिया हुआ है, ये हमारे क्या है? ये सारे हमारे वैलिड पाथ्स है, यानी कि क्या, ये हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है, यानी कि हमारे वैलिड पाथ्स है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो हम बेस केसेस
डिटरमाइन करते क्या थे। ये जो ये नेगेटिव वाले थे ना, ये हमारे बेस केसेस थे। ये बेस केसेस क्यों थे, मैं आपको बताता हूँ ये बेस केसेस कैसे थे और क्यों थे। लेट्स से मैं कुछ ऐसी सीढ़ियाँ दी है मुझे, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस सीढ़ी पे खड़ा हूँ, ठीक है। वो तो हमारा फर्स्ट नंबर ऑफ स्टेप था, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप स्टेयर कौन सा था, 1 था। हमें डेस्टिनेशन 0 तक जाना था। अब मेरे पास चॉइसेस क्या थी, 1, 2 और 3। मैं एक सीढ़ी नीचे उतरता हूँ, मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। ये मेरा एक वैलिड पाथ था, ठीक है, समझ गया मैं कि एक से हो जाएगा मेरा काम। पर अगर मैं 2 सीढ़ियां नीचे उतरा तो मैं कहाँ पहुंच जाता, मैं पहुंच जाता बेसमेंट में, यहाँ पर -1 पे, ठीक है। ऐसी सीढ़ी बनाते हैं, ये -1 पे पहुंच गया, हम कहाँ पहुंच गए, बेसमेंट में। और अगर 2 सीढ़ियां लेता स्टेप्स तो कहाँ पहुंच गया, -2, ये बेसमेंट में और भी नीचे। सो मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास 0 से 0 तक जाने का एक रास्ता है। वो क्या रास्ता है कि हम चले ही ना वहां से, ये एक रास्ता है हमारे पास। ये कौन सा रास्ता है, ये बोलता है कि हम वहां से चले ही ना, हम जहां पर है वहीं पे खड़े रहे। क्यों, वहां पर खड़े रहे तो हम डेस्टिनेशन में पहुंच गए। ये एक तरीका है हमारे पास डेस्टिनेशन में पहुंचने का। बट -1 से 0 तक पहुंचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्यों, अगर हम आगे बढ़ गए तो हम आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। समझ रहे हो आप कि अगर हम -1 पे है, इसको हम जरा, अगर हमारा क्वेश्चन वे अप का था तो वे अप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर हम 5 पे खड़े हैं, लेट्स से 5 पे खड़े हैं हम, 5 से एक स्टेप में तो हम लोग पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे, तो ये एक वैलिड पाथ हो गया। अगर हम 2 ले लें और 3 ले लें तो हम कहाँ पहुंच गए, 7 और 8 वाले स्टेयर पे पहुंच गए। और मैं कहता हूँ कि 7 से 6 पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्यों, अगर मैं 7 पे खड़ा रहा तो भी मैं डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा। और अगर मैं आगे बढ़ गया तो कहाँ, 8, 9, 10 आगे ही बढ़ता चला जाऊंगा। सिमिलरली 8 से 6 तक जाने का कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं खड़ा रहा तो भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा, और आगे बढ़ गया तो आगे ही बढ़ता चला जाऊंगा। तो देयरफॉर जब भी मैं आउट ऑफ बाउंड निकल जाता हूँ, यानी कि आउट ऑफ मेरे बियॉन्ड माई डेस्टिनेशन निकल जाता हूँ, डेस्टिनेशन के बाहर चला जाता हूँ, तो वहां से मेरे पास कितने पाथ है, मेरे पास 0 पाथ है। तो ये आपको समझ आ गया। तो अब आगे वाला देखते हैं, ठीक है। अगर ये आपको समझ आ गया तो अब आपके लिए डीपी बहुत ईजी है सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ से हमने क्या चीजें नोटिस की, ये एक हो गया, बेस केसेस कैसे ये हो रही है, यहाँ पर -1 -2 से क्यों हमारा वापस जाना है इम्पॉस, मतलब वापस डेस्टिनेशन पे जाना, अगर हम डेस्टिनेशन के बाहर चले गए तो वापस डेस्टिनेशन पे आना क्यों पॉसिबल नहीं, ये भी समझ आ गया। बट अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग रिकर्जन में हमने क्या किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिकर्जन में 1 यहाँ पर एक बार सॉल्व हो रहा है, 2 बार सॉल्व हो रहा है, 3 बार सॉल्व हो रहा है, 4 बार सॉल्व हो रहा है। मतलब देख रहे हो 1 मल्टीपल टाइम सॉल्व हो रहा है, इवन दो आंसर तो सेम ही देने वाला है। आंसर क्या देने वाला है वो हर बार यही आंसर दे रहा है हर जगह पे। देखिए नोटिस कीजिए, यही आंसर नहीं आ रहा उसका हर जगह पे, सेम आंसर, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। सिमिलरली जो हमारा 2 है, यहाँ पर 2 बार सॉल्व हो रहा है। मतलब रिकर्जन में दिक्कत क्या हो रही थी, रिकर्जन में ये दिक्कत आ रही थी कि हम सेम सेम पाथ को बार बार ट्रैवल कर रहे थे, जबकि हमें पता है आंसर सेम होने वाला है। यानी कि हम सेम फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे थे, सेम फंक्शन बार बार कॉल हो रहा था, विच मीन्स सेम फंक्शन से अच्छा ये हम ऐसे समझे कि सेम पाथ बार बार ट्रैवल हो रहा था, हम एक ही पाथ को बार बार ट्रैवल कर रहे थे। विच मीन्स कि यहाँ पर हमारा टाइम मैनेज नहीं होता, मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो हमें डीपी कैसे हेल्प करता है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा डीपी को। डीपी हमारा क्या हेल्प करता था लेते हैं, ठीक है। डीपी के 3 मेजर स्टेप्स थे। पहला था स्टोरेज एंड मीनिंग, सेकेंड स्टेप था डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, थर्ड स्टेप था हमारा ट्रैवल एंड सॉल्व, ठीक है। सो पहला हम डिस्कस करते हैं स्टोरेज एंड मीनिंग। लेट्स से हमारा n इज इक्वल्स टू 6 था, तो हमारा स्टोरेज कितने साइज का बनेगा, स्टोरेज बनेगा हमारा n+1 साइज का, यानी कि 7 साइज का। क्यों बनेगा 7 साइज का, इसलिए बनेगा क्योंकि हमें n पे उसका आंसर स्टोर करना है, ठीक है। यानी कि n पे n का आंसर स्टोर करना है।
सो हमारा इंडेक्सिंग लिस्ट में कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और 0 से n तक जाने के लिए हमें क्या लगेगा, n+1 साइज का लगेगा, यानी कि 0 से अगर 6 तक जाना है मुझे, तो मुझे 7 साइज का एरे बना या फिर 7 साइज का लिस्ट बनाना पड़ेगा, सो दैट मैं इंडेक्सिंग जब स्टार्ट करूंगा तो 0 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे दे सकूं। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ये 1 से 6 तक 6 साइज का हो गया, और 0 एक एक्स्ट्रा आ गया तो देयरफॉर 7 साइज का हो गया। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि n+1 साइज को क्यों बना रहे हैं। तो हम n+1 साइज का एक बार डीपी का स्टोरेज बना लेते हैं। सो ये हमारा स्टोरेज डिक्लेयर हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ लेके आ जाते हैं, ठीक है। सो हमारा पहला स्टेप हो गया, मतलब पहले स्टेप का एक पहला पार्ट हो गया, वो था स्टोरेज डिक्लेयर करना। अब हम मीनिंग क्या असाइन करेंगे, हमारा मीनिंग क्या होगा, लेट्स से यहाँ पर ये हमारा ये है, हम लोग इस करंट सेल पे स्टैंड कर रहे हैं, अभी हम करंट स्टेप पे, और हमारा डेस्टिनेशन लेट्स से ये है, लेट्स से हमारा डेस्टिनेशन अभी 0 है। सो हमें क्या फाइंड करना है, ये इस स्टार का मतलब क्या होगा, ये मीनिंग क्या होगा, मीनिंग होगा कि मैं जो करंट पोजीशन पे खड़ा हूं ना, करंट पोजीशन से डेस्टिनेशन तक जाने का, यानी कि फ्रॉम करंट पोजीशन टू डेस्टिनेशन, नंबर ऑफ पाथ्स जितने भी होंगे ना मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, यानी कि करंट पोजीशन से डेस्टिनेशन तक जाने के जितने भी टोटल नंबर ऑफ पाथ्स है वो मैं यहाँ पर स्टोर कर लूंगा, ठीक है। समझ आ गया आपको मीनिंग क्या है, मीनिंग होगा लेट्स से यहाँ पर है, सो 4th स्टेयर से 0th स्टेयर तक जाने के जितने भी टोटल नंबर ऑफ पाथ्स है वो यहाँ पर हम स्टोर कर लेंगे पहले। समझ आपको आपको आगे समझ मीनिंग क्या है। सो अब हम आगे का डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमारा नेक्स्ट स्टेप था, हमारा स्टोरेज हो गया, मीनिंग हो गया, हमारा नेक्स्ट स्टेप था डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम क्या था, ये डिफाइन करता था कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि स्मॉल प्रॉब्लम कौन सी साइड पर प्रेजेंट है एंड बिग प्रॉब्लम कौन सी साइड पर प्रेजेंट है, और फिर वहां से हम स्मॉल से बिग की तरफ जाते हुए ट्रैवल एंड सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, वो था हमारा थर्ड स्टेप। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा स्मॉल प्रॉब्लम का होगा और बिग प्रॉब्लम का होगा, मैं कहता हूँ हमारा स्मॉल प्रॉब्लम होगा 0 पे और बिग प्रॉब्लम होगा n पे, यानी कि 6 पे होगा इस गिवन एग्जांपल के लिए। ऐसा क्यों, हमने अभी जैसे डिस्कस किया था 0 से 0 जाने के कितने रास्ते हैं, वो तो मुझे पता है एक रास्ता होगा ही होगा वहां पर हमेशा, हमारे पास एक वे, वो कौन सा वे था, हम चले ही ना वहां पर एज इट इज खड़े रहे, मूव ही ना करें, हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। और 6 से कितने रास्ते, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर इस गिवन क्वेश्चन के लिए हमारा स्मॉल प्रॉब्लम कहाँ होगा, यहाँ पर हमारा स्मॉल प्रॉब्लम होगा यानी कि डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पर हमारा बिग प्रॉब्लम होगा, देयरफॉर हमें ऐसे ट्रैवल सॉल्व करना है। इसे हम साइड में ले लेते हैं नीचे, सेकेंड, हम यहाँ पर ले लेते हैं, देयरफॉर हमारा स्मॉल प्रॉब्लम यहाँ पर है और बिग प्रॉब्लम यहाँ पर है, यानी कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे फिल करना अपना डीपी और 1 तक 6 तक जाएंगे, यानी कि डेस्टिनेशन तक जाएंगे। सो आई होप आपको ये डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम भी क्लियर होगा कि हम लोग 0 से 0 तक जाने के बाद हमारे पास एक स्टेप तो है हमारे पास। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट स्टेप, वो था फिलिंग, मतलब ट्रैवल एंड सॉल्व, यानी कि हम इस डीपी को फिल करना स्टार्ट करेंगे। सो हमने जैसे अभी कहा कि हमारे पास 0 से 0 जाने का एक रास्ता हमेशा रहेगा, सो वो एक एज इट इज स्टोर कर लेंगे 1 को, ठीक है, 1 यहाँ पर स्टोर हो गया। नाउ अब हम इस स्टेप पे आ जाते हैं, इस वाले के लिए हम, मैं वो ऊपर वाला डायग्राम नीचे लेके आ जाता हूँ सो दैट आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूँ। ओके, सो आई होप आपको अभी ये दिख रहा होगा अच्छे से। सो नाउ हमने जो पहला डिस्कस किया था, ये हमारा जो अब ट्रैवल एंड सॉल्व स्टार्ट होगा, 0 हमारा डेस्टिनेशन था। सो 0 तक पहुंचने के हमारे पास कितने रास्ते हैं, 0 से 0 तक पहुंचने के हमारे पास कितने रास्ते थे, एक रास्ता था जो हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम 1 पे आते हैं लेट्स से, ठीक है। 1 से हमारे पास कितनी चॉइसेस थी, एक यहाँ पर जा सकते थे, सॉरी यहाँ पर जा सकते थे, एंड एक यहाँ पर जा सकते थे, यानी कि क्या था हमारा n-1, n-2, n-, ठीक है। वे अप में और वे डाउन में हम दोनों एक बार देख लेते हैं। वे अब हम वे डाउन वाला डिस्कस कर रहे हैं सो दैट हम आंसर n पे मिल जाएगा, ये हम मैं बताऊंगा आपको क्या है ये चीज।
बट अब पहले एक बार वे अप पे देखते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर थे, यहाँ से ये हमारा डेस्टिनेशन था, एक ये स्टेप था, एक ये स्टेप था और एक ये स्टेप था जो हमने पहले डिस्कस किया। यहाँ से तो कोई वे ही नहीं है जाने का, यानी कि 0 0 होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बियॉन्ड द डेस्टिनेशन निकल गया। मैंने पहले भी बोला था कि जब भी हमारा बियॉन्ड द डेस्टिनेशन निकल गया, वहां से वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं है, सो 0 होगा। वैसे अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और हमें नीचे वाला जाना है, यानी कि नीचे क्लाइम डाउन करना था, तो ये एक स्टेप था, ये बेसमेंट में पहुंचा दिया हमें और ये भी बेसमेंट में पहुंचा दिया, तो ये कोई रास्ते ही नहीं है, तो 0 0 हो गए हमारे। ठीक है, सो आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल वे अप वे डाउन के क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया, सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? तीनों का सम आएगा, 1 + 0 + 0 दैट इज 1। ठीक है, नाउ अब हम ये वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। लेट्स से हम अब 2 पे थे। 2 से भी हमारे पास कितनी चॉइसेस है? 2 से हमारे पास 3 चॉइसेस है, 1 2 और ये थर्ड चॉइस। थर्ड चॉइस कहाँ लेके जा रही है हमें? 3 स्टेप्स अगर हमने ले लिया, यानी कि 2 से हमने एक ये लिया और एक ये ले लिया, तो ये कहाँ लेके जा रहा है हमें? 0 पे लेके जा रहा है, इस -1 बेसमेंट में लेके जा रहा है, यानी कि बियॉन्ड द डेस्टिनेशन निकल गया। सो वहाँ पर तो 0 ही होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर? यहाँ पर आंसर आएगा 1 + 1 + 0 दैट इज 2। इसे हम एक बार डिस्कस करते हैं या फिर नेक्स्ट वाले में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाले में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम ये इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या चॉइसेस है? अब हम देख सकते हैं कि हम 3 पे खड़े हैं। यहाँ से ये एक चॉइस है, ये एक चॉइस है और ये एक चॉइस थी हमारे पास, तो इसका सम क्या हो गया? इसका सम हो गया 4। ये वाले को हम एक बार डिस्कस करते हैं अपना छोटा सा डायग्राम था उसके थ्रू। हमारा लेट्स से सोर्स था 3, डेस्टिनेशन था 0। सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के हमारे पास कितने रास्ते थे? मैंने 2 पे गया, 1 पे गया और 0 पे गया, यानी कि क्या? एक n-1 की जंप ली, n-2 की जंप ली एंड n-3 की जंप ली। 2 से 0 तक जाने के कितने रास्ते थे मेरे पास? 2 रास्ते थे, है ना? देखिए 2 रास्ते थे। वो 2 रास्ते कौन से थे डिस्कस कर लेते। 1 का एक रास्ता था और एक डायरेक्टली 2 का जंप लेके हम 0 तक जा सकते थे। यहाँ से हमारे पास कितना रास्ता था? एक ही रास्ते थे और यहाँ से भी एक ही वे था हमारे पास, वो था हम चले ही ना। ठीक है, ये कौन सा रास्ता था? ये 1 वाला, एक ही स्टेप हम लेके चल सके। सो इन तीनों का सम क्या होगा हमारे पास? ये 2 रास्ते, ये एक रास्ता, एक रास्ता, यानी कि 4 रास्ते। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर 4 क्यूब स्टोर हुआ है। अगर ये आपको समझ आ गया, पूरी डीपी तो आपके लिए इजी होगी फिर आगे वाला फिल करना। यहाँ से क्या होगा? 4 पे हम खड़े हैं, 4 से हमारे पास कितने स्टेप्स है? 1 2 और 3, तो क्या हो गया आंसर इसका? 4 5 6 7, 7 यहाँ पर स्टोर हो गया। सिमिलरली हमारे पास अब लेट्स से हम यहाँ पर खड़े 5 पे, 5 से भी 3 स्टेप्स है, 1 2 और ये 3, तो कितना हो गया? 7 + 4 + 2 इज 13। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पे यहाँ पर है। लेट्स से यहाँ से भी 3 चॉइसेस है, 1 2 ये 3, तो क्या हो गया आंसर? 13 + 7 + 4 इज 24। सो हमारा आंसर कहाँ होगा? एन पे लाई करेगा। ठीक है, सो ये क्लाइम डाउन पे था, सो ये क्लाइम डाउन वाला था। अब क्लाइम अप के लिए क्या होगा? सेम ही तो होगा, बस हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर एन पे लाई करेगा, सॉरी वो 0 पे लाई करेगा। हम क्या कर रहे थे? अब हम हमारा डेस्टिनेशन ये था 0 और हम नीचे उतर रहे थे। ठीक है, क्लाइम अप के लिए क्या होगा? हमारा डेस्टिनेशन ये होगा और हम ऊपर जा रहे होंगे। डीपी सेम फिल होगा, बस ये 24 की जगह यहाँ पर 24 आएगा और फिल करना हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा स्मॉल प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर हमारा बिग प्रॉब्लम होगा। सो फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर तो सेम ही आने वाला है, बस आंसर का डेस्टिनेशन लोकेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर था वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ का यहाँ पर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार से कोड के थ्रू करने की कोशिश करते हैं सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो इसे कोड के थ्रू कैसे करेंगे? तो हमने पहली चीज डिस्कस की थी, क्या था हमारा? डीपी डॉट इंसर्ट करेंगे हम, क्या करेंगे? 0th लोकेशन पे 1 इंसर्ट करेंगे। डीपी ऑफ लिस्ट में हम फर्स्ट लोकेशन पे क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। फिर से डीपी ऑफ
2 पे क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। अब ये 3 चीज़ें क्या बताती हैं हमें, इन 3 लाइनों का क्या मतलब है हम वो देखेंगे। क्या मतलब है, वो ये बताती है कि जीरोथ पोजीशन पे जो हमने पहले डिस्कस किया था ना, कि जीरोथ पोजीशन पे 1 होगा, यानी कि 0 से 0 जाने के हमारे पास एक एक पाथ है हमारे पास, यानी कि नंबर ऑफ पाथ्स कितने, 0 से 0 जाने के एक पाथ है। 1 से 0 जाने का कितना पाथ था हमारे पास, एक ही पाथ था। क्यों एक ही पाथ था, बिकॉज हम आगे बढ़ गए, बियॉन्ड द डेस्टिनेशन चले गए, तो 0 0 ही आना था वहां पर, तीनों का एडिशन तो 1 ही होना था, तो यहाँ पर 1 था। और सिमिलरली 2 से हमारे पास कितने पाथ्स थे, एक ये जा सकते थे और एक ये जा सकते थे, तो उन दोनों का एडिशन 2, सो यहाँ पर 2 स्टोर कर दिया। तो हमने ये डीपी के पहले 3 एलिमेंट्स जो फिल किए थे एज इट इज यहाँ पर फिल कर दिया। अब हमारा स्टार्ट होगा मेन लिस्ट फिल होना। अब हम लिस्ट को कैसे फिल करेंगे, हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, हमारी रेंज जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है देखना। पहले 3 एलिमेंट्स फिल हो चुके हैं, 0 1 2 फिल हो चुका है, देयरफॉर हमारी रेंज 3 से स्टार्ट होगी। और कहाँ तक जाएगी, हमारा डीपी कितने साइज का है, n+1 साइज का है। सो यहाँ पर हम अब अपनी लिस्ट को फिल करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि डीपी ऑफ क्या फिल होगा हमारा, ith लोकेशन पे हमारा डीपी ऑफ i-1 प्लस डीपी ऑफ i-2 प्लस डीपी ऑफ i-3, यही होगा, बस इतना ही करना था हमें। और रिटर्न कर देंगे हम अपना आंसर। आंसर क्या होगा, n पे होगा हमारा, डीपी के n लोकेशन पे हमारा आंसर प्रेजेंट होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड, देखते हैं कि अगर ये चल रहा है या फिर कोई एरर्स थ्रो कर रहा है। सो ये सही से चल रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। देखते सारे टेस्ट केसेस के लिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो हमारा ये कोड सारे टेस्ट केसेस के लिए पास हो रहा है। देयरफॉर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कोड भी, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि 3 मेजर स्टेप्स किस तरीके से काम करती है और क्यों डीपी हमारा इंपॉर्टेंट है। हमारा डीपी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें ये जो सेम पाथ बार बार ट्रैवल कर रहे थे ना, जो हम लोगों ने वीडियो में पहले डिस्कस किया था, ये हम ना कर सके। हम जो सेम आंसर जो बार बार आने वाला है हम उसको पहले ही स्टोर कर लेते हैं, और जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी हम डायरेक्टली वहां से पिक करके यूज कर लेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देयरफॉर आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये 3 स्टेप्स कैसे काम करेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो सेम होगा इसी क्वेश्चन जैसा, बस थोड़ा सा चेंज होगा उसमें। सो ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन अपने आप से करने के लिए, और एक बार अगला क्वेश्चन भी जाके देखिए हमारी साइड से, और ट्राई कीजिए उसे भी एक बार सॉल्व करने का। सो थैंक यू।